हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सुनील एमपी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि एमएस एक्सेस में फॉर्म कैसे बनाते हैं। फॉर्म एक ऐसी चीज है जिससे आप डाटा एंट्री को आसान बना सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग डेटा टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है एमएस ऑफिस 2007। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। आपके पास जो भी वर्जन हो आप उसे ओपन कर सकते हैं। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे एक दिख रहा है ब्लैंक डेटाबेस और यहाँ पे कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट्स दिए जिन्हें आप इनका भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नाम दे देंगे। नाम हमने दे दिया स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। इस नाम से हम इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे हमने ब्राउज पर क्लिक करना है। इसको हम सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पर। तो हमने इसको क्या किया, डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। ये हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दिख रहा है टेबल, ये हमारी टेबल रहेगी और जो भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे हमारी यहाँ पे शो होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा। हम व्यू में आएंगे। व्यू में दो ऑप्शन मिलेंगे, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। तो हमें क्या करना है, टेबल को डिजाइन करना है। तो हम डिजाइन व्यू में आ जाएंगे। डिजाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पे टेबल पूछा है कि टेबल का नाम क्या रखना है। तो हमने टेबल का नाम रख दिया 2025-26 सेशन रख देंगे इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो हमारी टेबल क्या हो जाएगी, टेबल बन जाएगी। इसके बाद हमें अब टेबल को डिजाइन करना है। तो हमें सबसे पहले इसमें कुछ फील्ड्स देने हैं जो हम देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हम यहाँ पे दे देंगे, जैसे हमने स्टूडेंट्स नेम दे दिया और इसके बाद हमने फादर नेम दे दिया। फादर नेम के बाद हमने इसमें जेंडर दे दिया। ठीक है, जेंडर के बाद हम इसमें दे देंगे, जैसे अगर कोई ग्रुप बना है कॉलेज का तो दे सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे सीधे मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद इस ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे रोल नंबर। रोल नंबर के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका जिला कौन सा है। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें कि स्टेट भी ऐड कर देंगे, जैसे अगर आपका कोई स्टेट है तो स्टेट भी ऐड कर देंगे। और इसमें एड्रेस लगा देंगे, जैसे अगर पूरा एड्रेस लिखना है पूरा एड्रेस, फोटो। और इतने ऑप्शन हम इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर आप और भी ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स नेम और फादर्स नेम इनको हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे। इसके बाद जेंडर में आएंगे, यहाँ पे इस एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे, लुकअप विजार्ड पर क्लिक करना। इसमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे जेंडर में जो भी है, जैसे हमारे यहाँ पे एक हो जाएगा मेल। ठीक है, यहाँ पे हम मेल कर लेंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल। ठीक है, फीमेल कर लेंगे। और अगर तीसरा जैसे हमने इसमें डाल दिया अदर। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है और इसको हमें यहाँ पे फिनिश कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर में हम क्या रखेंगे, नंबर, क्योंकि हमें ओनली नंबर देना है। ईमेल आईडी को हम सिलेक्ट करेंगे हाइपरलिंक। और रोल नंबर को भी हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो यहाँ पे इसको भी आपको क्या करना है, लुकअप विजार्ड करना है। इसको हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो हम यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट वांट। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जैसे हमने यहाँ पे बहुत, आप चाहें तो पूरे जैसे आपके एमपी स्टेट है, यूपी है, बहुत सारे, तो सभी जिले अगर टाइप करने तो कर सकते हैं। वैसे हम कुछ स्टेट टाइप, वो डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया छतरपुर और यहाँ पे पन्ना डाल देंगे और जैसे हमने सतना डाल दिया। ठीक है, और हम चलो रीवा भी जैसे हमने डाल दिया। आप चाहें तो बहुत सारे भी यहाँ पे जितने आप चाहें उतने डाल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देंगे। इसके बाद स्टेट में भी हमें ऐसे ही सेम करेंगे। तो हम यहाँ पे भी लुकअप विजार्ड में जाएंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट करके जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया यूपी और नीचे हम डाल देंगे एमपी। इसके बाद जैसे आपको गुजरात डालना है, पंजाब डालना है, ठीक है, तो आप ऐसे आप डाल सकते हैं। तो हमने 3 ही स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे। इसके बाद है एड्रेस को आपको वो टेक्स्ट रखना है और फोटो रहेगी, वो आपको यहाँ पे क्या रखना है, अटैचमेंट। तो हम फोटो को यहाँ पे अटैचमेंट रख सकते हैं। अगर जैसे आपने डेट ली है तो आप डेट टाइम डाल सकते हैं, फीस ली तो करेंसी या एस नो ऑफ नो ऑन वाले ऑब्जेक्ट
चाहते हैं ऐड करना तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी टेबल बनके कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, व्यू ऑप्शन पे फिर से जाना है, और अभी हम डिजाइन व्यू में थे, डिजाइन व्यू के बाद हमें फिर से डेटा शीट व्यू में आना है। जैसे हम डेटा शीट व्यू में आएंगे तो ये पूछा कि आप इस टेबल को सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, यस। जैसे ही हम यस करेंगे हमारी यहाँ पे टेबल बनके तैयार हो जाएगी। अब हम डेटा एंट्री करने के लिए टेबल बना चुके हैं, अब बारी है हमारी फॉर्म बनाने की। तो हमें फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म रहेगा। जैसे आप इन जो आपके यहाँ पे टेबल्स दी गई है फील्ड लिस्ट, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हैं तो आपकी नॉर्मल फॉर्म रहेगा। अगर आपको प्रोफेशनल फॉर्म बनाना है तो आपको यहाँ पे व्यू में आना है, व्यू में आने के बाद डिजाइन व्यू में आना है, और जैसे ही आप डिजाइन व्यू में आओगे तो आप यहाँ पे डिजाइन व्यू फॉर्म में आ जाएंगे। आप फॉर्म की आपको कितनी साइज रखनी है, आप यहाँ से इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे रहेगी आपकी फील्ड लिस्ट, अगर आपकी गलती से यहाँ से हट भी जाते तो आपको यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी टेबल्स में जो भी हमने यहाँ पे एंट्री की थी, जो भी हमने रो कॉलम फील्ड दी है वो हमें यहाँ पे लानी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे हमने सीरियल नंबर पे डबल क्लिक किया तो हमारे यहाँ पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एड्रेस, और इसके बाद फोटो, हम इन ऑप्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फोटो को अगर आप जैसे हमने यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ सिलेक्ट किया आ जाएगा, हम इनको पकड़ के क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अगर आप चाहें तो फोटो की यहाँ पे साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने फोटो की लगभग साइज इतने कर लेंगे, जैसे हमें साइज फोटो की चाहिए, और यहाँ पे फोटो की भी जैसे बढ़ गई तो हम इसको कम कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने फोटो को यहाँ पे कम कर लेंगे, और ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और एक साइज में इनको रख लेंगे। जैसे हमने इनको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, सिलेक्ट करने के बाद इसकी हम यहाँ से साइज बढ़ा लेंगे। जैसे आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और साइज बढ़ा लेंगे। साइज बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे होम में आएंगे, होम बटन में आएंगे। होम बटन में आपको MS ऑफिस जैसे वर्ड में कुछ ऑप्शन दिखे थे वैसे ही दिख जाएंगे। यहाँ पे हम बोल्ड कर देंगे। अगर कलर आपको इनको कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम सेम इनको भी यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने इन सबको क्या किया, सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, थोड़ी इस तरह से कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको भी आप, जैसे फादर्स नेम है, स्टूडेंट्स नेम है, तो हम इनको इस तरह से बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद हमारे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें थोड़ी यहाँ पे डिजाइन में आएंगे। डिजाइन में आएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लोगो दिखाना है। जैसे अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं, आपकी कंपनी है, कोई कुछ भी है, तो आप लोगो दिखा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इनको क्या किया, नीचे कर लेंगे, थोड़ी जगह बन जाएगी, और यहाँ पे हम इनको भी सिलेक्ट किया, थोड़ी इनको नीचे कर लेंगे इस तरह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोगो में जाएंगे। लोगो में जाएंगे, यहाँ पे हम कोई एक लोगो लगा देंगे। जैसे हमारे पास डेस्कटॉप में जाएंगे, कोई लोगो रखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे और हमारा यहाँ पे लोगो आ जाएगा। अगर आपको उसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद टाइटल लेंगे। आप जो भी यहाँ पे फॉर्म में अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप टाइटल दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइटल दिया, हमने इसमें लिखा सेशन 2025-26, और यहाँ पे हमने डाल दिया स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से हम ले लेंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद थोड़ी सी हम इसकी क्या करेंगे, साइज बढ़ा देंगे। साइज बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, हेडिंग बन जाएगी, और ये हमारा टाइटल हो जाएगा, ये हमारा लोगो हो जाएगा। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे कुछ बटन ऐड करने हैं। जैसे आपको प्रिंट निकालना है, डिलीट करना है, ऐड प्रीवियस या फिर नेक्स्ट फॉर्म देखना है, तो हम उसको देख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, बटन के ऑप्शन दिखेंगे बहुत सारे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी बटन ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे एक बटन ऐड किया। जैसे हमने ये वाला बटन किया, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा, या कमांड बटन विजार्ड खुल जाएगा। तो इसमें आपको क्या देना है, तो हम यहाँ पे जैसे रिकॉर्ड
नेविगेशन, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ को नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, या तो आप गो फर्स्ट रिकॉर्ड पर जा सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में ले सकते हैं, तो आपका इस तरह से दिखेगा फर्स्ट रिकॉर्ड, या फिर आप अगर आपको पिक्चर चाहिए तो इस तरह से पिक्चर मिलेगी। तो हम यहाँ पे अभी क्या रखेंगे, इसको टेक्स्ट रखेंगे। टेक्स्ट रखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से बटन लेंगे। बटन लेने के बाद यहाँ से हम फिर से लेंगे और अब यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट रिकॉर्ड, 2 रखेंगे हम, यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड रखेंगे, इसको भी हम टेक्स्ट के रूप में लेंगे और यहाँ पे भी हमने इसको लास्ट रिकॉर्ड रख लिया। फिर से हम बटन में जाएंगे, बटन में जाने के बाद फिर से हम यहाँ पे बटन लेंगे और बटन लेने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे रिकॉर्ड ऑपरेशन में और यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट, सेव रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। इसको हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसको भी हम टेक्स्ट में ही लेंगे। यहाँ पे इस तरह से आइकन ना लेके हम टेक्स्ट को लेंगे और यहाँ पे इसको हम फिनिश कर देंगे, तो हमारा ऐड रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से जाके यहाँ पे हम सेव वाला ले लेंगे, या जैसे हमें सेव बटन को लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ से टेक्स्ट करके फिनिश। तो ये हमारा सेव रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड और सेव रिकॉर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे नीचे कर लेंगे क्योंकि ये हमारा ऐड वाला, तो हम इसको नीचे ही रखेंगे और सेव रहेगा जो हम यहाँ पे सेव को यहाँ पे बगल में रख लेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद फिर से हम एक बटन और ऐड करेंगे इसमें, और यहाँ पे अब हम लेंगे प्रिंट। जैसे आपको प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट के लिए भी ले सकते हैं। तो प्रिंट आप हम जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे नीचे यहाँ पे ड्रॉप किया और यहाँ पे हम प्रिंट के लिए ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो प्रिंट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब हम इसके लिए टेक्स्ट ना लेंगे, इसका आइकन ही सीधा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा हम बैक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। फिर से हम बटन में जाएंगे और यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद फॉर्म ऑपरेशन में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, तो आप इसको देख लेना, आ जाएगा। और भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे किसी और को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे जाएंगे और रिपोर्ट ऑपरेशन है, इसमें अगर आप कुछ मेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, प्रिंट रिपोर्ट देखना चाहते हैं, एप्लीकेशन जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म, रिफ्रेश फ्रॉम डाटा, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, अगर प्रिंट ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो करंट फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसको करंट रखेंगे, अभी देखते हैं आ रहा है या नहीं। ठीक है, हाँ आ रहा है। अब फॉर्म वाला भी शायद आ जाएगा, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट को हम यहाँ पे अब पिक्चर नहीं रख के हम इसको क्या करेंगे, सीधे पिक्चर ही रखेंगे, फिनिश कर देंगे, ये हमारा प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप बड़ा चाहे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हमारा लगभग फॉर्म इतना डिजाइन हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज में जाना है। अरेंज में जाएंगे और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी यहाँ पे फॉर्म लिया है उसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक किया, तो इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी एक डिजाइन ले सकते हैं, जो भी आपको इसमें अप्लाई करनी हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्म लिया और यहाँ पे हमने सेल हमारी सिलेक्ट हो गई, इसलिए नहीं आ रहा है। आप सेल को मत सिलेक्ट करना, ठीक है, फॉर्म को सिलेक्ट रखना। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फॉर्म लगभग इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से क्या करना है, फिर से हमें होम में आके यहाँ पे व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद अभी हम डिजाइन व्यू में, डिजाइन व्यू के बाद अब हमें क्या करना है, फॉर्म व्यू में आ जाना है। जैसे हम फॉर्म व्यू में क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉर्म बनके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। जो भी हमारे बॉस ने हमें एंट्री करने के लिए दिए हम एंट्री कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल नंबर, इसमें हम तो कुछ टाइप कर नहीं सकते क्योंकि हमारा ये ऑटो नंबर है। इसके बाद है हमारा स्टूडेंट्स नेम, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम सेव करेंगे। जैसे हमने इसमें लिखा, इसमें हमने डाल दिया सोहन कुमार अहरवाल। ठीक है, इसमें हमने फादर्स नेम के लिए हम टैब बटन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने टैब बटन यूज किया और इसमें हमने लिख दिया फादर्स नेम मोहन कुमार अहरवाल।
ठीक है, जेंडर। अब देखिए हमने जेंडर आप टाइप भी कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमने लुकअप विजार्ड से यहाँ पे ली थी तो आप ले सकते हैं। जैसे हमने मेल सेलेक्ट किया और यहाँ से मोबाइल नंबर जो भी है आपका, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। ईमेल आईडी के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सोहन 2000 ऐसे कुछ हमने टाइप कर दिया, जैसे आप हमने यहाँ पे टाइप की। और इसके बाद हमने रोल नंबर आपने कि जो भी हो वो ले सकते हैं। अब स्टेट किस आप डिस्ट्रिक्ट हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, आपके जैसे आप बहुत सारे अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें तो आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे छतरपुर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्टेट आपका हमारा एमपी है तो एमपी ले लेंगे। एड्रेस अब ऐसे हमने यहाँ पे डाला, जैसे हमने यहाँ पे डाला हाउस नंबर, जैसे हमने डाल दिया कुछ भी। और इसके बाद हमने डाल दिया वार्ड नंबर 14, ठीक है। और हमने यहाँ पे डाल दिया, जैसे हमने किसी गांव का नाम डाल दिया, जैसे हमने इसमें डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया पहला, ठीक है। इस तरह से हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिंक दिखेगी, इस लिंक पे क्लिक करना है, ऐड पर जाना है और यहाँ पे आपको फोटो ले लेनी है। जैसे हमारी डेस्कटॉप पर अगर कोई फोटो होगी तो हम देख लेंगे। जैसे हमने चलो यहाँ पे ये वाली फोटो ले ली और इसको हमने ओपन किया, ठीक है। यहाँ से ओके करेंगे, ये हमारी फोटो आ जाएगी। अब इस तरह से हमारी ये एंट्री हो जाएगी। आपको वहाँ से अलग से नहीं करनी है, हम डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेव रिकॉर्ड, आपको यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। ये आपका डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर से हमें क्या करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, जो हमने एक ऑप्शन लिया था, बटन ऐड किया था, उस पर क्लिक करना है। ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ से हम दूसरी एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने खुद चलो यहाँ पे हम मानते हैं हमने अपनी की, जैसे हमने इसमें डाला सुनील यादव और XYZ हमने फादर्स नेम कुछ भी डाल दिया। जेंडर, यहाँ पे जेंडर भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, जैसे चलो मानो हमने अपने मोबाइल नंबर डाल दिया। और ईमेल आईडी डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे ईमेल आईडी में हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ईमेल आईडी डाली और यहाँ पे हमने डाल दी सुनील और यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, रोल नंबर जैसे हमने रोल नंबर डाल दिया। और डिस्ट्रिक्ट हम कहाँ से, जैसे हमने पन्ना डाल दिया। और कहाँ से, MP में आता है तो MP डाल देंगे। एड्रेस डाल देंगे, जैसे हमने एड्रेस डाल दिया, जैसे इसमें हमने डाला हाउस नंबर 10 और यहाँ पे डाल दिया वार्ड नंबर 20 और यहाँ पे हमने डाल दिया नारायणपुरम, ठीक है। इस तरह से हमने ऐड करेंगे। इसमें हम लोग फोटो डाल देंगे, यहाँ पे जैसे हम फोटो डालेंगे, जैसे यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर आपको आना है। डेस्कटॉप पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पे फोटो ले लेंगे, जैसे हमने चलो इस लोगो को लगा देंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। फिर हम इसको क्या कर देंगे, सेव रिकॉर्ड, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर आप चाहें तो फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, लास्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो लास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ये आपका डायरेक्ट प्रिंट कमांड खुल जाएगी, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपकी टेबल में डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेबल पर क्लिक करना है। जैसे आप टेबल पर आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, आपका सब कुछ ब्लैंक रहेगा। तो एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे रिफ्रेश ऑल, जैसे ही आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने यहाँ पे एंट्री की है, जैसे हमने यहाँ पे देखो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे आपके अगर जैसे आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये आ जाएगा, ठीक है, एड्रेस भी दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने पहले एंट्री की थी सोहन कुमार अरवाल की, फिर दूसरी हमने खुद अपनी सुनील यादव की, तो आपको इसमें पूरा दिख जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे देखो टाइम लगता है। जैसे हमने यहाँ पे हमने किया, जैसे हमने यहाँ पे डाला, जैसे हमने इसमें डाला संध्या और इसमें XYZ कुछ भी डाल दिया, ठीक है। और मेल, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट अगर एंट्री कर रहे हैं तो हमें इसमें क्या होता है, टाइम लगता है टाइप करने के लिए एक, लेकिन डायरेक्ट हमारा फॉर्म रहता है, वहाँ से हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। दोस्तों अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।